सो हे गाइस, वेलकम बैक। यू कांट बी इन अ रोम कॉम विथ योर चाइल्डहुड फ्रेंड सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, उसके पहले के 8 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार पहले तुम उसे देख लेना, एंड अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। बट हाँ, वीडियो को हाइप एंड लाइक करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यू को, जो कि यहाँ पे ना बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि फेस्टिवल को बीते हुए ना पूरे का पूरे 3 दिन बीत चुके हैं और तब से मेरी यू और आकारीन से उतने अच्छे से बात भी नहीं हुई है। और वो यहाँ पे ना पास्ट के चीज को याद करने लगता है, जो उसे बोल रही थी कि वो दोनों अकेले उसके साथ ना फेस्टिवल घूमना चाहती हैं। मतलब वो दोनों को अकेले यू के साथ टाइम चाहिए होता है। और फिर यहाँ पे जो सीन होता है ना, वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ये बंदा बोलता है नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि जो हमारे बीच के रोम कॉम है वो भी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये बंदा ना ऐसी बहुत चीजें सोचने लगता है और अपने सर को पकड़ के हिलाने लगता है। बोलता है पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे साथ, मैं जब भी चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए हर बार कुछ ना कुछ यहाँ पे उल्टा हो जाता है। और तब यहाँ पे एंट्री होती है अपने रुनाको की और वो बोलती है ओनी-chan, आप ये क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं भाई यहाँ पे रुनाको होती है और उसने हाथ में ना यहाँ पे जूस और केक रखा होता है और वो यहाँ पे अपने यू को ऑफर करती है। यू उसे थैंक्स बोलता है और ये तो यहाँ पे बैठ जाते हैं। और फिर यू बोलता है वैसे तुम्हें सच में बुरा नहीं लग रहा है पे करते हुए। ये बोलती है नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि मैं पे कर सकती हूँ। और भाई यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल ये दोनों यहाँ पे डेट पे आए हुए हैं और जो अपने यू है उसने यहाँ पे अपने सारे पैसे फेस्टिवल के अंदर ही खर्च कर दिया है। और तुम इसे डेट नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे जो रुनाको होती है ना उसका बस घूमने का मन होता है, तो जो यू होता है वो उसे लेके आया हुआ होता है। फिर आगे लोग बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे रुनाको यू से बोलती है वैसे आप बताओ कि यहाँ पे फेस्टिवल में क्या हुआ था, मतलब कि क्या सब कुछ अच्छे से गया ना। यू बोलता है कि हाँ मतलब सब ठीक ही था, वैसे कुछ उतना बुरा तो नहीं था। विले बोलती है ओह फिर ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे भी वहाँ पे होना चाहिए था बट मैं वहाँ पे हो नहीं पाई। और यू बोलता है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं और फिर ये बोलती है वैसे क्या आपको आकारीन और सीओ ने कुछ कहा था। ये बोलते हैं नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है और तुम ये सब क्यों पूछ रही हो मुझसे। और ऐसा नहीं है कि अगर वो मुझसे कुछ पूछती भी तो मैं ना यहाँ पे रोम कॉम के अंदर किसी के साथ चला भी जाता। और तभी हम देखते हैं अपनी जो रुनाको होती है उठती है और उसके मुंह में ना भाई आइसक्रीम को खिला देती है और बोलते नहीं ऐसा हो सकता है, मतलब अगर आप चाहो तो। और यहाँ पे इसे ओनी-chan बोलती है। वेल अपना बंदा यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप इसे देखे जा रहा होता है और ये बोलता है ये तो बहुत ज्यादा मीठा है। वेल अपनी जो रुनाको होती है वो वापस से अपनी सीट पे बैठ जाती है और बोलती है मुझे तो नहीं पता कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था, बट हाँ मैं हमेशा इसके लिए तैयार हूँ। मतलब तुम समझ रहे हो अपनी बंदी यहाँ पे क्या बोलना चाह रही है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो रुनाको होती है वो अंदर जाती है अपना प्लेट लाने के लिए, मतलब इन्होंने जो ऑर्डर किया था उसे लेके आने के लिए। और यहाँ पे अपने बंदे को बोलते कि आप यहीं पे वेट करो, मैं अभी जाके लेके आती हूँ। और यहाँ पे हम तभी देखते हैं भाई एक बंदी की एंट्री होती है एंड ऑफ कोर्स ये कोई और नहीं बल्कि वही बंदी है जिसे कि पिछले एपिसोड में तुमने देखा था, मतलब मेले के अंदर, जो कि बस थोड़ी देर के लिए ना आई हुई थी। और यहाँ पे ये अपनी यू को बोलती है अरे यू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वेल तुम्हारा सही है, तुम हर दिन यहाँ पे अलग अलग बंदियों के साथ ना डेट पे जा रहे हो। ये बोलता है क्या, मतलब मैं तो ऐसे किसी के साथ डेट पे नहीं गया। और एक मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, तुम हो कौन। और यहाँ पे इससे बात करने लगता है। तब ये बोलती है चलो फिर ठीक है मैं निकल रही हूँ, तुम अपना डेट एंजॉय करो। और भाई ये बंदा यहाँ पे शॉक्ड होता है कि आखिर ये बंदी है कौन और ये हमारे बारे में इतना जानती कैसे है। वेल ये लड़की यहाँ से चली जाती है और तभी रुनाको यहाँ पे आती है और बोलती है ओनी-chan आखिर वो लड़की कौन थी और आप उससे क्या बात कर रहे थे। यू बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो कौन थी और वो मुझसे क्या बात करके गई, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे सीओ और आकारीन को, और वो यहाँ पे यू के रूम के नीचे खड़ी होती है और उसे चिल्ला चिल्ला के बुला रही होती है, मतलब स्कूल जाने के लिए। और यहाँ पे जो अपनी आकारीन होती है वो बोलती है सीओ उसे ऐसे ही छोड़ दो, वो बंदा इसी लायक है, मतलब हमें आज स्कूल का पहला दिन है और ये बंदा हमें लेट करवा रहा है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग स्कूल जा रहे होते हैं और अपना बंदा हमें बता रहा होता है कि दरअसल जो आज समर ब्रेक्स है वो खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे आज हमारे स्कूल का पहला दिन है, बट मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्या लक है मेरी। और ये लोग अभी जा रहे होते हैं तभी ये लड़की फिर से पीछे से आती है और बोलते है यू और बताओ कैसे हो तुम। और भाई ये लिटरली यहाँ पे यू से काफी ज्यादा चिपकने लगती है। यू बोलते कि अरे यहाँ पे कर क्या रही हो तुम, मुझे छोड़ो पहले। बट भाई ये यहाँ पे यू को छोड़ती नहीं है, लिटरली खुद से चिपका लेती है। और ये चीज देखे जो अपनी सीओ आकारीन होती है उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। वो बोलती है आखिर ये लड़की है कौन और ये यू को ऐसे क्यों पकड़ के रखी है, और उससे जाकर वहाँ पे यू को ना छोड़ने के लिए बोलती है। और फिर ये लड़की बोलती है यू तुम्हारे मजे हैं, मतलब तुम हर दिन यहाँ पे अलग अलग लड़कियों के साथ घूम रहे हो, आज भी तुम यहाँ पे 2 क्यूटीज के साथ घूम रहे हो। विले बोलती है क्या अलग अलग। यू बोलते है अरे नहीं यार ये तुम्हें उल्टा बता रही है, दरअसल कल मैं यहाँ पे रुनाको के साथ बाहर घूमने गया था और पता नहीं ये तब आई और हमसे मिलके चली गई। और तभी ये जो अपनी लड़की होती है, मतलब जो अभी अभी आई है, ये यहाँ पे सीओ और आकारीन को पहचान जाती है और उनका भी नाम बताती है और बोलती है तुम लोगों से मिलके ना मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मतलब बिल्कुल मेरी बचपन की यादें यहाँ पे ताजा हो गई है। और इतना बोल के बोलते चलो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पे ना स्कूल में मिलते हैं। और ये चली जाती है और ये बात सुन के लोग बोलते हैं आखिर ये लड़की कौन थी और इसे हमारे बारे में कैसे पता था। यू बोलता है मुझे क्या घंटा पता होगा जो तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता होगा ये कौन थी। वेल इसके बाद लोग स्कूल में आते हैं और हम देखते हैं अपने बंदे के दोस्त को, मतलब यू के तीनों दोस्त को। और भाई यहाँ पे यू पे न भड़के हुए होते हैं, ये बोल रहे होते हैं कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, मतलब तुम यहाँ पे 3 लड़की को डेट कर रहा है और हमें बताया भी नहीं। ये बोलता है क्या ये सब रूमर्स कौन फैला रहा है, मतलब मैं यहाँ पे 3 लड़कियों को कैसे डेट कर सकता हूँ। ये बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल तू यहाँ पे सीओ आकारीन और एक और लड़की को डेट कर रहा है। और इधर हम देखते हैं अपनी आकारीन को और भाई यहाँ पे काफी गुस्से में होती है, मतलब इसकी भी दोस्त यहाँ पे यही सेम बात बता रही होती है कि मतलब पूरे स्कूल में ये हल्ला हो चुका है कि तुम लोग ना यहाँ
पे यू को डेट कर रहे हो। ये बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब उस गधे को ना मैं क्यों ही डेट करूंगी। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे सीओ अकारिन और यहाँ पे यू को, और ये लोग एक जगह खड़े होते हैं और यहाँ पे जो अपनी अकारिन होती है बोलती है सीओ यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब सब लोग यहाँ पे हमें घूर घूर के देखे जा रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब हमने कब डेट करा यहाँ पे यू को। और यहाँ पे यू बोलता है कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। और तभी यहाँ पे जो अपनी सीओ होती है वो बोलती है हाँ मुझे शायद पता है कि ये कर कौन रहा है। और यहाँ पे बोलती है जो लड़की हमें सुबह सुबह मिली थी ना ये उसी का काम है। ये बोलता है क्या सच में, क्या वही ये सब कर रही है। ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल ये उसी ने करा है। और अपने यू बोलता है अब देखो तुम, मैं अभी उसे निपटा के आता हूँ। और हम देखते जो अपने यू होता है ना उस लड़की के क्लास के पास जाता है और उसके क्लासमेट से पूछता है उसके बारे में। वे बोलते हैं कि तुम किसकी बात कर रहे हो। ये बोलता है वही जो बास्केटबॉल खेलती है। ये बोलती है ओह शायद तुम यहाँ पे हारू की बात कर रहे हो। ये बोलता है हारू। ये बोलती है हाँ वही है जो यहाँ पे बास्केटबॉल खेलती है, तो तुम उसे वहाँ पे जाके ना जिम मीडिया में मिल सकते हो, वो वहाँ पे खेलने के बाद गई होगी। फिर अपना बंदा बोलता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने बंदे को जो कि यहाँ पे लिटरली जिम मीडिया में जाता है और वो यहाँ पे देखता है हारू को जो कि यहाँ पे ना होती है और वो गेट को नॉक करता है। हारू से अंदर आने बोलती है बट अपना बंदा जैसे गेट खोलता है वो नोटिस करता है कि जो हारू है ना वो यहाँ पे चेंज कर रही होती है। और ये बात देख के अपना बंदा बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, तुमने यहाँ पे मुझे अंदर आने कैसे बोल दिया अगर तुम यहाँ पे चेंज कर रही थी। ये बोलती है मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पे हो, बट खैर कोई नहीं, अगर तुम हो ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे चेंज करती है और फिर ये बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना था। और ये जैसे उसके पास जा रहा होता है भाई इसका पैर यहाँ पे फिसलता है और ये लिटरली यहाँ पे हारू के ऊपर गिरता है। और अपना यू बोलता है वैसे तुम ये बताओ कि तुम हो कौन। ये बोलती है क्या तुम्हें मैं याद नहीं, मतलब हम कभी मिले ही नहीं तो तुम मुझे कैसे जानती हो, और तुम सिर्फ मुझे नहीं बल्कि यहाँ पे मेरे दोनों दोस्तों को भी जानती हो। ये बोलती है कि अच्छा। एंड वेल यहीं पे अगले सीन में हम देखते हैं अपने सीओ और रुनाको को, और ये दोनों बोल रही होती है कि आखिर यहाँ पे यू को इतना टाइम क्यों लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गधा डर गया हो, क्यों ना हम चल के देखे। और ये लोग यहाँ पे जाती है उसे देखने के लिए और भाई लिटरली ये देखती है कि जो यू होता है वो यहाँ पे हारू के ऊपर गिरा हुआ होता है। ये बोलती है यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये बोलती है कुछ नहीं, बस मेरा पैर स्लिप हो गया था तो मैं इसके ऊपर गिर गया था और यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है। ये बोलते कि ओह फिर ठीक है। और यहाँ पे लोग बोलते कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें हमें बताना पड़ेगा। विल जो अपनी हारू होती है वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हें सब बताती हूँ। और यहाँ पे इन्हें न बताना चालू करते कि तुम्हें शायद याद नहीं बट हम सब जब छोटे थे तो तुम हमारे साथ खेला करते थे, और तब इन्हें याद आता है कि ओह दरअसल एक हारू नाम का बंदा था जिसके साथ हम खेला करते थे। और हमें इनके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हारू है वो यहाँ पे ना अपने बंदे मतलब यू के साथ बास्केटबॉल खेला करती थी और हर बार वही जीता करती थी। और यहाँ पे यू भी बोलता है कि हाँ मुझे अब याद आ रहा है, बट तुम्हें यहाँ पे पता है हम सब न तुम्हें यहाँ पे तब लड़का समझा करते थे, मतलब तुम एक लड़की हो और हमें कैसे पता होगा कि तुम वही हो जिसके साथ मैं बचपन में खेला करता था। ये बोलती कि ओह शायद इसीलिए तुम वहाँ पे बचपन में मुझसे अजीब अजीब बातें किया करते थे, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग ने आज तक मुझे लड़का समझा था। ये बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर ये बोलती है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो तुम्हारी गलती है कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैं कोई लड़का हूँ। और वैसे भी जब मैं यहाँ पे पहले दिन आई थी तभी मैंने यहाँ पे सीओ और अकारिन को गुड मॉर्निंग बोला था बट इन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। विले दोनों बोलती है मुझे माफ करना, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि तुम्हें हम जानते हैं तो बस इसलिए हमने तुम्हें इग्नोर करा होगा। विले बोलती कि ओह तो ये बात है। आगे हम देखते हैं लोग बात करते हैं और जो अपनी हारू होती है वो यहाँ पे नयू के काफी क्लोज होती है और उसे बोलती है सर माओ मत, हम बचपन के दोस्त हैं तो तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो। बट भाई यू यहाँ पे से काफी अलग लग रहा होता है। वो बोलता है नहीं मुझे पास ही नहीं आना, मतलब मैं तुम्हें बचपन से एक लड़के की तरह जानता हूँ और तुम कैसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाऊँ। ये बोलती है कि ओह ऐसा है क्या। फिर तब यहाँ पे हारू बोलती है वैसे वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। मैंने ऐसा सुना है कि तुम लोग यहाँ पे हाल ही में फेस्टिवल के अंदर गए हुए थे, तो क्या तुम लोगों के बीच में कुछ चल रहा है, मतलब कुछ भी वैसा जो तुम मुझे बता सकते हो। पहले अपना यू बोलता है नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है और तुमने जो भी रूमर्स फैलाया है ना उसे अभी अभी बंद करो। ये बोलती है ठीक है अगर तुम्हारे बीच में सच में कुछ नहीं चल रहा है तो मैं उसे ना अभी रूमर्स को खत्म कर दूंगी। और फिर ये बोलती है ये कितनी रिलीफ की बात है। और यहाँ पे हम देखते हैं आगे अपने यू को और वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे इसने रिलीफ वर्ड का यूज क्यों करा, मतलब इसको इससे क्या खुशी मिल रही है। और इधर हम देखते हैं अपने अकारिन और सीयू को और वो यहाँ से चली जाती है और जो अपना यू होता है वो अभी भी हारू के पास होता है। और हारू बोलती है देखो हम यहाँ पे स्कूल के बाद ना उसी पार्क में मिलेंगे जहाँ पे हम पहले बास्केटबॉल खेला करते थे। ये बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे सीयू और अकारिन को भी बोल देता हूँ। ये बोलती है नहीं बस हम दोनों वहाँ पे खेलेंगे। ये बोलता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है पार्क का सीन और अपना यू ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका होता है बट जो अपनी हारू होती है वो अभी तक वहाँ पे नहीं गई होती है। और ये बोलता है आखिर यहाँ पे हारू को इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी हारू पीछे से आती है और इसे डरा देती है। विले बोलता है हारू तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हारू यहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगती है। वो बोलती है तुम बिल्कुल ना पहले की तरह हो, तुम बिल्कुल नहीं बदले। और इधर हम देखते हैं अपने हारू को जो कि यहाँ पे अपने बास्केटबॉल को निकालती है और बोलती है चलो हम यहाँ पे मैच को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैच खेलना चालू करते हैं। और भाई हम देखते हैं जो अपना यू होता है ना वो बिल्कुल जैसे बचपन में था वैसा अभी भी है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल तीनों के तीनों राउंड ना हारू से हार जाता है। और हारू बोलती है ठीक है अब यहाँ पे पनिशमेंट का टाइम है जो हम बचपन में दिया करते थे। और तभी हम देखते हैं जो अपना यू होता है वो बोलते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, मतलब कि हमने ऐसा कुछ तय नहीं करा था। विले बोलते है ठीक है इसके बदले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ये बोलता है क्या। ये बोलते है तुम सच सच बताओ क्या तुम्हारे और सी और अकारिन के बीच में कुछ चल रहा है। ये बोलता है नहीं मुझे नहीं पता इसके बारे में, और हाँ सच बोलो ना तो मुझे इसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं है। विले बोलती है मुझे पता है तुम्हारे बीच में जरूर कुछ चल रहा है। विले अपना बंदा बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है और यहाँ से जाने लगता है। तब यहाँ पे हारू बोलती है कि चलो एक काम करते हैं हम यहाँ पे एक फाइट करेंगे और जो जीतेगा ना उसे उसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और भाई तुम्हें पता है यहाँ पे कैसी फाइट करते हैं ये लोग यहाँ पे ना अपना अपना मुंह काफी गंदा बना रहे होते हैं और
और यहाँ पे जो भी हंस देता पहले वो यहाँ पे हार जाता। और यहाँ पे जो अपना यू होता है ना वो यहाँ पे हारता नहीं है, मतलब यहाँ पे जो अपनी हारू होती है ना वही हार जाती है। और वो बोलती है ठीक है तुम्हें यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बट यू बोलता है नहीं अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। और वो बोलता है दरअसल सच बोलूं ना तो मैं यहाँ पे अकारीन और सीओ को एक दोस्त से ज्यादा देखता हूँ, मतलब मैं उनके साथ यहाँ पे रोम कॉम में आना चाहता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करना चाहिए। हारू बोलती है ओ वेल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी तुम सबके रोम कॉम को अच्छा करने में। ये बोलता है क्या सच में? ये बोलती है हाँ बिल्कुल, आखिरकार तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। और फिर ये बोलती है वैसे मैं यहाँ पे मैच हार गई थी तो तुमने यहाँ पे मुझे सच क्यों बताया? ये बोलता है क्योंकि तुम मेरे बचपन की दोस्त हो और मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं सकता। और ये बात सुन के जो हारू होती है उसे काफी अच्छा लगता है कि जो यू है उसके बारे में अभी भी ऐसा सोचता है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुमको मैं बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।